अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 6,747 पॉइंट प्लस रहा और मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा था कि प्राइमरी ट्रेंड बुल ही है। उसमें ये राइजिंग वेज बना था और फिर टॉप पे हेड एंड शोल्डर और उसका फॉलोअप हमने देखा कि ये राइजिंग वेज का एग्जैक्ट टारगेट अचीव हुआ है। हेड एंड शोल्डर का तो छोटा सा टारगेट होता है बहुत, और ये टारगेट्स मिनिमम होते हैं। मार्केट आमतौर पे उससे बियॉन्ड ट्रैवल कर जाती है। तो हेड एंड शोल्डर के केस में तो उससे अच्छा खासा बियॉन्ड ट्रैवल कर गई प्राइस और 144-119 का लो लग गया 191 से। तो फिर हमने यहाँ पे आके बॉटम पे इस एरिया में हमने आके देखा कि मार्केट जो है फिर एक दफ़ा साइडवेज हुई और ऐसे ही होता है कि एकदम से वी शेप रिकवरी भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि मार्केट में एक मूव आने के बाद फिर मार्केट साइडवेज होती है और फिर वही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। यानी एक दफ़ा मार्केट का ठहराव जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस केस में भी KSE 100 के केस में यहाँ पे मार्केट ने आके थोड़ा सा ठहराव लिया 4 वीक्स। अगर इस वीक को छोड़ दें, 13 मार्च वाले वीक को छोड़ दें जिसमें लोएस्ट लो लगा, तो फिर भी 3 वीक्स बनते हैं कि मार्केट उसी एक बड़ी रेंज के अंदर ही ट्रेड होती रही, 158 और 144 के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि मार्केट दोबारा टॉप रिपीट कर सकती है 191 वाला और इससे बियॉन्ड भी जो है वो प्राइसेस ट्रैवल कर सकती हैं। ये अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। फिर वहाँ पे जाके 191 पे, पहले तो बात यह है कि 191 पे जाती है और वहाँ पे जाके कोई फॉर्मेशन क्रिएट होती है, तो अदरवाइज जो है फिर वहाँ पे जाके देखा जाएगा। फिलहाल यही चांसेस हैं कि ये मार्केट दोबारा इस टॉप को रिपीट करे, लेकिन हम चूँकि ट्रेड तो डेली बेस पे या इंट्राडे बेसिस पे करना होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि डेली बेस पे क्या सूरत हाल है और मार्केट गैप खेल रही है। ये देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे जब एक दिन मार्केट हाल्ट हो गई थी 27 फरवरी की बुनियाद पे, नेक्स्ट वर्किंग डे में मंडे को, फिर दूसरा गैप, फिर थर्ड गैप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये तो वो गैप हैं जो फिल नहीं हुए लेकिन बाद में आके फिल हो गए। ये जो हाल्ट होने वाला लोअर साइड पे फर्स्ट टाइम जब मार्केट हाल्ट हुई थी तो वो वाला गैप तो फिल हो गया। हैवी वॉल्यूम के साथ एक बिग बुल कैंडल है लास्ट वर्किंग डे की। उससे प्रीवियस डे में डोजी कैंडल थी जो इनडिसाइसिव कैंडल थी, लेकिन लास्ट वर्किंग डे में उस डोजी को ओवरसीट किया और मार्केट जो है वो अच्छा खासा बुल मोमेंटम में 4000 पॉइंट के करीब प्लस। इसमें अराउंड द बोर्ड सेक्टर ने परफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस ने, सीमेंट्स ने, सभी सेक्टर ने परफॉर्म किया। अच्छा, अभी इसमें यही सिनेरियो बन रहा है कि अभी फ़िलहाल जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो एक 78,579 की, यानी 179 का एरिया, और फिर नेक्स्ट जो है 180 का और हिस्ट्री टॉप जो है 191,032 का। डाउन साइड पे देखेंगे तो 170,500 से नीचे ट्रेड होने की सूरत में फिर थोड़ा मार्केट डीप हो जाएगी। पहली दफ़ा 170,500 पे अगर आती है तो यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ सपोर्ट लेगी। OGDC का इन्फॉर्म किया गया था उस टाइम पे कि ये 200 EMA पे आई है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है और ये दिसंबर 2023 के बाद थर्ड टाइम आई थी। पहले ये पाक इंडिया वार में 100 रुपीज़ के एरिया में 100 रुपीज़ के एरिया में दिसंबर 2023 में थी। उसके बाद प्राइस जो है वो 185 रुपये का एरिया, 190 रुपये का एरिया जब पाक इंडिया वार थी, और अब ये USA ईरान की वार में फिर एक दफ़ा मार्केट ने 200 EMA में सपोर्ट बना के अच्छा खासा बुल सपोर्ट जो है वहाँ से लिया और ये उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। DG सीमेंट अपने सीमेंट सेक्टर में देखते हैं तो ये इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, करेक्शन, और दोबारा मार्केट जो है वो अपने बुल रन को कंटिन्यू करते हुए करेक्शन ज़रा डीप हो गई थी। अटक रिफाइनरी तो इतना डाउन हुआ ही नहीं, इसने भी 200 EMA पे सपोर्ट लिया और ये कंटिन्यूसली उसी एरिया में सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में UBL को देखें तो इसने भी करेक्शन डीप करने के बाद अपने बुल रन को कंटिन्यू रखते हुए, और इसमें जो अभी इसमें ये गैप फिल नहीं हुआ, ये जो 430 रुपये वाला गैप था, उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और अपने हिस्से के मार्केट से कैसे पैसे निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ करें। थैंक यू वेरी मच।